क्या वो लोग आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? बोले हैं कि ये सर था, ये सर दवा, ये सर दवा, सिगरेट दे। तो कहना 12 बजे का हम ना खोलब दुकान, नींद में रहना बस, तबले धार देखो। एसओ साहब, आईजी साहब, डीएसपी साहब, मतलब पूरे बनारस की फोर्स यहाँ पे आ चुकी थी। थोड़ा सा चुप हो जाइए आप, थोड़ा बात करिए। थोड़ा सा चुप हो जाइए, थोड़ा सा बात करिए। आप बताइए आखिर क्या वजह थी जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? 2 बाइक से आए थे सब, मम्मी जाते हुए उन सबों को देखी, बोलेंगे सरदा सिगरेट दे। तो मेरे पिताश्री यही बोले कि सिगरेट तेरे ना मिली, बिहाने मिली। उसके बाद तुरंत गोली मारे सब और तुरंत बाइक पे बैठे और सीधे पलका की तरफ। हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने बहुत कंट्रोल किया है, अपराधियों को जेल में डाला है, बुलडोजर चलाया है, लेकिन कहाँ, कहीं पे पुलिस ठोकती है तो कहीं पे गांव में घुस के अपराधी लोगों को मार रहे हैं। कहीं बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है तो कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। सच्चाई तो यही है कि देश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। यह एक गांव है, यहाँ पर बीरनाथीपुर। आप हमारे पीछे एक छोटी सी गुमटी देख रहे होंगे। इसी गुमटी पर रात में तकरीबन 2 बजे दबंगों ने आके शारदा यादव, 12:30 बज रहे थे, तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। यहाँ पर कुछ दबंगों ने आकर शारदा यादव को, जो यहाँ पर सोए हुए थे अपने दरवाजे पर, इनको गोली मारकर रात में चले जाते हैं। अब मामला समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मामला क्या था, जो कि घर वालों का कहना है कि वो आते हैं यहाँ पर और सिगरेट मांगते हैं। रात को 12:30 बजे सिगरेट मांगते हैं और सिगरेट ये शायद बोलते हैं कि हम दुकान इस समय नहीं खोलेंगे। इसी पे उनको सटाकर गोली मार के और चले जाते हैं। अभी मंगेश यादव का मामला शांत भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक और निर्मम कहा जाए तो हत्या कर दी जाती है शारदा यादव की। आइए, उनके बेटे कौन है भैया? कन्हैया, उठो, बैठे रहिए, वहीं बात कर लेते हैं, बैठे रहिए। चाचा थोड़ा बैठने दीजिए यार। क्या नाम है आपका? कन्हैया यादव। क्या वजह थी जो हमने न्यूज़ में देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं रात में और गोली मार के आपके पिताजी को चले जाते हैं? सर मैं अपने मामा के यहाँ सर गाजीपुर नंदगंज रहता हूँ। सर मुझे 1:30 बजे करीब यहाँ से फ़ोन गया, पता चला कि मतलब शारदा को गोली मार दिया गया है। तो मामा जगाए, यहाँ से मम्मी फ़ोन की थी तो हमने आया तो वो लोग आए। मम्मी बता रहे थे कि 2 बाइक से आए थे सब, मम्मी जाते हुए उन सबों को देखी, बोलेंगे सरदा सिगरेट दे। तो मेरे पिताश्री यही बोले कि सिगरेट तेरे ना मिली, बिहाने मिली। उसके बाद तुरंत गोली मारे सब और तुरंत बाइक पे बैठे और सीधे पलका की तरफ भाग गए। उज्जर बाइक थी, मेरी मामी देखी और ये उठी, तुरंत बगल में एक घर है, गई राहुल के घर गई फ़ोन करने के लिए, घर पे फ़ोन करवाई। उसके बाद सब लोग आए तो मेरे पिताजी मृत थे। अब आप समझ सकते हैं कि अपराधी गांव में भी घूम रहे हैं। हाईवे से तकरीबन इनका घर 2-3 किलोमीटर अंदर है। आखिर वो लोग क्या करने यहाँ पर आए थे? गांव में घूम रहे थे। यहाँ पे एक गुमटी देखते हैं और वहाँ पे खड़े होकर इनके पिताजी से कहते हैं कि हमें सिगरेट दीजिए जगा के। यही बात है ना? जी सर, यही आके बोले कि सरदा हमके सिगरेट दे। तब मेरे पिताश्री यही बोले कि सिगरेट तेरे में ना मिली, तेरी रात का ना मिली, बिहाने मिली। उसके बाद गोली मार दी। और मेरे और पिताजी का किसी से कोई झगड़ा, कोई झंझट कुछ भी नहीं है। पर हम सोच रहे कि जब आम जनता की ऐसे हत्या हो रही है तो बताइए आगे क्या होगा। कभी किसी से कोई विवाद या बाहर कहीं किसी से कभी कुछ बात भई हो? कभी किसी से कोई बात विवाद नहीं हुआ, कभी किसी से कुछ नहीं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक सिगरेट के लिए कोई कैसे किसी गोली मार सकता है? सर अब तो इसकी सर खुलासा प्रशासन को, मैं तो अज्ञात में एप्लीकेशन दे दिया हूँ। अब इसकी खुलासा प्रशासन करे कि आगे कार्रवाई प्रशासन के हाथ में, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, वो आते हैं, सिगरेट मांगते हैं, इनको गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। तो आपने प्रशासन के पास कब फ़ोन किया? सर मैंने फ़ोन किया, सर मेरे घर के लोग परिजन लोग थे तो हमको लग रहा है कि 1:30 बजे करीब शायद 100 नंबर को फ़ोन किए लोग। तो वो लोग आए। उसके बाद मैं जब 2:30 बजे आया तब तक एसओ साहब, आईजी साहब, डीएसपी साहब, मतलब पूरे बनारस की फोर्स यहाँ पे आ चुकी थी। एसओजी टीम थी
और स्क्वाड थी और वो डॉग वाले थे, सब मतलब सब प्रशासन यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हुआ तो सुबह 8-9 बजे हम लोग फिर डेथ बॉडी को ले गए चिड़घर। क्या प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने यही आश्वासन दिया कि मैं उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, हमारे विश्वास रखिए, मैं इसका मामले का पर्दाफाश करके रहूँगा। आप यहाँ पे रहते नहीं थे क्या? मैं छोटे पर से अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, कभी कतार कोई घर पे काम पड़ता है फ़ोन करते थे। आस पास का यहाँ पे नहीं है कोई जो जानता हो? आपकी मम्मी से हम बात कर लेते हैं, वही बताएंगी सही से। आइए देखिए, ये तो रहते नहीं थे, अपने ननिहाल में रहते थे। इनकी माँ यहाँ पे थी जिस वक्त उन लोगों ने आकर इनके पिता को गोली मारी। उस वक्त इनकी माँ यहाँ पे थी। काफ़ी लोग रो रहे हैं, तो अब बात कर सकते हैं इनसे। थोड़ा सा चुप हो जाइए आप, थोड़ा बात करिए। आवन तुम से थोड़ा सा चुप हो जाइए, थोड़ा सा बात करिए। आप बताइए आखिर क्या वजह थी जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? उन्हीं का लीजिए। क्या बात हुई थी? समय क्या था उस वक्त जिस वक्त उन लोगों ने आके उनको गोली मारी? 12 बजे, 12:30 बजे। क्या वो लोग आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? बोले हैं कि ये सर दवा सिगरेट दे, तो कहना 12 बजे का हम ना खोलब दुकान, नींद में रहना, बस तबले धार दे कुल मार देना भैया। आप उस वक्त कहाँ थी? हम तो बेरंडा में रहली, नीचे रहना, हम ना देखली वो भैया उठा में तबले कुल पर आ गई ना भैया। अब बड़ा मार हुई हो, कुछ बात तो हुई? किसी से हमसे तकरार नहीं है, अपना कमाते हैं खाते हैं, दिन भर कमाते हैं, संजा के पिसान लिया के बना के खाते हैं, हमारे पास खेती गृहस्थी कुछ नहीं है। अच्छा, आपने आवाज़ सुनी थी जब वो बुलाए नाम लेके? वो बुलाया तो हम कोटिया पे सोते हैं, तो हम जाने की जाने दो, सब आवत अला रात के सबके दे देते रहना कि आपन सब दे देते ना, हम ना जल्दी की मरिया को बुला के कुल मार देना। आवाज़ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कभी ऐसी आवाज़ आपने? नहीं पहचाने, गांव घर का हमसे किसी का आवाज़ नहीं है। प्रशासन कितने बजे आई थी? वो तो 1 बजे आ गई थी। 1 बजे आए थे? हाँ, क्या बोल के गए? वो जवन बोले वो हमसे ये जवाब लिया था, हम ये दे दिए। देखिए, मामला एक सिर्फ एक सिगरेट की है। आप लोग का कहना है कि सिर्फ एक सिगरेट मांग रहा था, लेकिन अब कैसे एक सिगरेट के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? कुछ इसीलिए तो पूछा जा रहा है, कोई वजह है किसी से कभी कोई इस बात? कौनो तकरार किसी से नहीं है, देखो इतनी जनता, बाकी कोई सी तकरार ना। एक डोमिना के वो बयान दी थी, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। आपके गांव में किसी से कुछ बात विवाद? कहीं कुछ विवाह नहीं हमसे, या कुछ ना केहू से ना, हमन सब कमात खात रहिए, केहू से विवाह ना भैया। हम गलत के फंसाई भैया। आप ही थी और कोई? दोनों आप ही? दो लोग? खाली आदमी था हम, और कोई घर पे नहीं था? नहीं, एक बच्ची अपने घरे था, लड़का ननिहाल में हमार, कोई नहीं। अभी क्या क्या चाहती हैं आप लोग? जवन सोचे तवन करें आप। नहीं, प्रशासन से क्या चाहती हैं? अभी पकड़े नहीं गए हो लोग? नहीं, वो लोग के छानबीन करिए, खोजिए, हम क्या बोले। देखिए, इनका कहना है कि कोई किसी से कुछ विवाद नहीं था, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है सिर्फ एक सिगरेट के लिए किसी की जान कैसे ले सकता है? आपके पापा थे वो? हाँ। कहाँ थी आप उस वक्त? अपने ससुराल। अच्छा, अभी यहाँ ये सुन के आप? हाँ। कभी कोई किसी से विवाद हुआ हो? कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले कभी कोई आया हो किसी दुकान पे और कोई किसी बात को लेकर, किसी सामान को लेकर कुछ झगड़ा उगड़ा किया हो? कुछ नहीं, प्रेमी से बोल रहे थे पापा हमारे, बस प्रेम से, सबसे अच्छे से बात करते थे, हंसी बोल के एकदम, किसी से कुछ नहीं हुआ था कभी, उसमें के नहीं थे पापा हमारे, दिल के बहुत अच्छे थे, यही सब था, बस कुछ हुआ नहीं था। नहीं, जैसे कभी क्या होता है, कुछ सामान वामान लेने के लिए कोई आया हो? ना, हम रोज फोन करते हैं, रोज हमको मम्मी बताती है कि कुछ नहीं हुआ है, नहीं कुछ होता है तो तुरंत बताती है कि नहीं ये काम हुआ है, घर पर कोई झगड़ा किया है, नहीं कुछ किया, कुछ हमसे नहीं बताती है। आप लोग कह रहे हैं बगैर किसी विवाद के, ना किसी से कभी की झगड़ा, ना किसी से रंजिश, कुछ नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे कि नहीं कुछ हुआ है? कभी किसी से हुआ हो? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कह रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ वही सिगरेट के लिए? बस सिगरेट के लिए। सिगरेट लिए जान मार दी है? हाँ। शारदा यादव था आपके पिता का नाम? हाँ, शारदा यादव।
देखिए बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सिगरेट के लिए इतने मनबड़ हो गए हैं कि किसी से सिगरेट मांगते हैं और वो नहीं देना चाहता 12:30 बजे रात को और उसको सीधे गोली से मार भून देते हैं। ये बात को समझ में नहीं आ रहा। घर वाले यही बता रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट की वजह थी। अब मामला क्या है ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। अब इसकी सच्चाई क्या थी कि आखिर उन लोगों ने शारदा यादव को क्यों मारी गोली। कहाँ घर है चाचा? यही गांव में घर हो साहब। ये हाँ, इनके घर से कितना दूर है आपका घर? इस समय हमारा हिला 1 किलोमीटर यहाँ से दूर पर हाँ। बहरामपुर में, लेकिन गांव की वजह से अभी न्योता निमंत्रण आना जाना सब कुछ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, घर वाले तो कह रहे थे किसी से रंजिश नहीं है, ना तो किसी से कोई विवाद है। आपको क्या लगता है, आप गांव के हैं, कभी कुछ ऐसा देखा किसी से कुछ झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं। हम वहाँ बड़ी चचा लगत रही है, चचा यह बेचारा केहू के दुख में सुख में वो चला जाता था। मऊत में भैल, कार परोजन में भैल, मतलब उसके झगड़ा बेकार आदमी नहीं था। कोई जमीनी विवाद या कुछ नहीं, कोनो झगड़ा न कोनो केस न कोनो मुकदमा। अब क्या उसका मतलब हो गया, भगवान उसको मार दिया लोग। अब वही काल बन के आए थे कि क्या किए थे, अब तो भगवान जनी हैं। क्या कहेंगे हम जो हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध पे हमने कंट्रोल किया है, लग रहा है अपराध पे कंट्रोल है? कहाँ बा कंट्रोल? कोनो कंट्रोल तो ना बाई है न बा। आप भी यहीं से हैं? ना हम तो दूर करेंगे। कैसे इनको जानते हैं जी? कैसे जानते हैं? इतना था ये। अच्छा रिश्तेदार हैं? जी जी जी। कभी आपको कुछ बताए हो कि किसी से कोई विवाद? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। ये बहुत सीधा आदमी था। वजह सिर्फ वही एक सिगरेट है? अब जो हो, लेकिन सिगरेट का बहाना है क्या है, लेकिन तो ये बहुत सीधा आदमी था। वो सुतली रात में 12 साढ़े 12 बजे के रात को बात उगड़ गाँव सूती तो पहरा जो खबर के आवत है। मिनट यहाँ थोड़ा सा आइए, इनके बेटे से बात करते हैं। बैठिए। कितने भाई थे आपके पिताजी? सर 3 भाई थे। तो ये आप खेत में अपनी घर बनाए हैं? सर पहले मेरा घर सर गांव में सर था, तो पापा ने बोला कि चलो बाहर है, तो बाहर आके मतलब निकल के घर से बाहर बनवाएं। तो ये सर इसमें तीनों लोग का हिस्सा है सर। इसमें सर वो जो खाली पड़ी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक, तो बाहर आके हम लोग इस चक में सर बनवाए हैं। अच्छा जी। कभी कुछ उधर से कुछ झगड़ा? नहीं सर, परिवार सर तो कोई रंजिश नहीं सर, कोई नहीं, परिवार से कोई रंजिश नहीं है। परिवार का सर किसी से कोई झगड़ा झंझट ही नहीं है सर। आप ये मेरे गांव छोड़िए, अगल बगल 1-2 गांव में आप पता कर लीजिएगा, उनसे तो कोई से किसी पर्सनली झगड़ा ही नहीं किसी से, न कभी किसी से डंडा तक गाड़ी तक की बात नहीं किसी से होती थी। देखिए घर वालों का जो दूर के रहने वाले वो भी यही बता रहे हैं कि इनसे किसी प्रकार की कोई रंजिश किसी से नहीं थी, लेकिन बात फिर वही समझ नहीं आ रही कि कोई एक सिगरेट के लिए आता है और इनको गोली मार के चला जाता है। अब ये मामला देखिए कहाँ तक जाता है। ऐसे बहुत से मामले आते हैं, फिर बाद में खुलासा होता है, असली सच्चाई पता चलती है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही वजह बताई जा रही है, सिर्फ एक सिगरेट लेने आते हैं। वो इनके पिताजी को जगाते हैं, सिगरेट दीजिए, वो मना करते हैं कि सिगरेट नहीं, हम इस समय दुकान खोलेंगे। उनको गोली मारते हैं और चले जाते हैं। हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने बहुत कंट्रोल किया है, अपराधियों को जेल में डाला है, बुलडोजर चलाया है, लेकिन कहाँ, कहीं पे पुलिस ठोकती है तो कहीं पे गांव में घुस के अपराधी लोगों को मार रहे हैं। कहीं बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है तो कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। सच्चाई तो यही है कि देश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो ये हो रहा और जो हुआ है यहाँ पर, इसकी सच्चाई क्या हो सकती है। आज नहीं तो कल तो सच्चाई खोली जाएगी कि आखिर उन लोगों ने क्यों मारा इनको, शारदा यादव को गोली। धन्यवाद।